हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यस इन्फीवे में। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा सेकंड वीक, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस और असाइनमेंट्स। ये है बेसिकली मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। समझेंगे कि किस तरह हम मैकेनिकल ड्राइंग्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक एंड ऑर्थोग्राफिक का, ठीक है। जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन और ड्राइंग टूल्स के थ्रू किस तरह ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, साथ ही साथ उसमें डिटेलिंग किस तरह हमें देना है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। बिकॉज डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये वो चीजें हैं जहां आपको समझना और समझाना दोनों ही इजी हो जाता है, ठीक है। बिना देरी किए हम समझते हैं कि इस पे किस तरह से वर्क करना है और आगे इसका किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर। अगर मैं बात करूं अपने ऑब्जेक्ट की, तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे सामने दे रखा है, ठीक है। जहां पर अगर बात करें डिटेलिंग की, तो यहाँ लाइक अगर आप बात कीजिए इस सर्कल की, तो ये देखा जाए तो ये दे रखा है 70 रेडियस का। इसके साथ अगर हम आगे की कुछ पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर जो अगर आप एंगल देखेंगे, तो ये आपका एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। साथ ही साथ अगर आप बात करें आगे की पॉइंट्स की, तो यहाँ पर मुझे इन दोनों सर्कल का डायमीटर या फिर रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर के डायमीटर को देखने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पर एरो का निशान दे रखा है। ये जो साइन है वो डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा डायमीटर की वैल्यू है 55। साथ ही साथ अगर आप आउटर सर्कल की बात करें, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखा है 90 डायमीटर की, ठीक है। साथ ही साथ इनसाइड की अगर मैं बात करूं, तो इनसाइड जो सर्कल है वो आपका 20 डायमीटर का दे रखा है। और रही बात आउटर सर्कल की, तो आउटर सर्कल की अगर मैं बात करूं, तो हम जैसा हम देख लेते हैं आउटर सर्कल हमारा कितना है या फिर रेडियस कितना है। तो अगर देखा जाए तो ये रेडियस आपको दे रखा है 18 का, ठीक है। इन सब चीजों पे किस तरह से वर्क करना है पहले हम ये समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्कल हमें किस तरह से क्रिएट करना है, मैंने पहले भी प्रीवियस सेशन में बताया कि सर्कल 6 नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। इसका हम डिफरेंट यूटिलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, एक 55 डायमीटर का और दूसरा 90 डायमीटर का। तो 55 डायमीटर के लिए सबसे पहले मेरे को जाना होगा सेंटर रेडियस पे, या फिर मैं कमांड बार में सी और देन एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, फिर मुझे एक बेस पॉइंट लेना होगा। बेस पॉइंट लेते ही फिर मुझे डायमीटर के लिए डी प्रेस करना होगा। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ हम स्क्रीन पे जैसे ही जाएंगे, तो आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखा है आइदर यू कैन गिव द रेडियस, और डायमीटर के लिए आपको डी प्रेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। नाउ आई कैन प्रेस डी। डी प्रेस करने के बाद आपने एंटर एंटर किया। एंटर करने के बाद अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपको डायमीटर की वैल्यूज देना है। तो डायमीटर की वैल्यूज के लिए अगर मैं बात करूं इनसाइड डायमीटर की, तो यहाँ पर हमें दे रखा है इनसाइड डायमीटर 55 का। तो 55 का मैंने डायमीटर लिया और प्रेस एंटर। जैसे ही आप देखेंगे कि आपके सामने एक 55 डायमीटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। साथ ही साथ अब बात करते हैं आउटर डायमीटर की। आउटर डायमीटर किस तरह से हमें क्रिएट करना है, अगेन हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। हम जाएंगे अपने कमांड की ओर, ठीक है। रिबन बार में हम गए, देन अगेन हमने सेलेक्ट किया सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ आपने लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट ऑन करनी है। कितनी वैल्यूज आप देना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है वैल्यूज दे रखा है डायग्राम में वो 90 है। तो यहाँ हम गए, अगेन हमने प्रेस किया डी। डी प्रेस करने के बाद हमने वैल्यू पुट ऑन किया 90। तो 90 आप जैसे ही देंगे तो आपके देखेंगे सामने स्क्रीन पे इस तरह से क्रिएट हो चुका है। फिर हम बात करते हैं आगे की। अगर आप देखिए तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट से अगर बात किया जाए सर्कल की, तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है आपको 60, विच मीन्स अगर चारों की अगर बात किया जाए तो चारों का 60 60 60 दे रखा होगा। अब इसे किस तरह से क्रिएट किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, लाइन कमांड में एक ऑप्शन होता है जिसे बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मुझे कोई लाइन किसी कोऑर्डिनेट में क्रिएट करना है तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे कि आपको ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का दे रखा है। तो 30 डिग्री का जैसे ही एंगल दिया हुआ है, तो मुझे समझना ये है कि ये हमारा 0 डिग्री रहा,
ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया, ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये द लास्ट वन इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पर 0 और 360 दोनों सेम पोजीशन पे रहते हैं। तो 0 और 360 दोनों सेम पोजीशन पे रहेंगे तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर 30 डिग्री पे है, विच मीन्स ये जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस हमको दे रखा है 60 का। तो हमें करना ये है, हम लाइन कमांड में जाएंगे। लाइन कमांड में जैसे ही जाएंगे, सो लाइन कमांड में जाने के बाद आपने लाइन को सेलेक्ट किया। लाइन को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आपको एक चीज और समझना होगा, आपको सबसे पहले जाना होगा ड्राफ्टिंग सेटिंग में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में आप जैसे ही जाएंगे, आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दे रखा होगा, डिफरेंट ऑप्शन, स्नैप एंड ग्रिड का, पोलर ट्रैकिंग का, ऑब्जेक्ट स्नैप का। तो थर्ड जो आपका ऑप्शन दे रखा है ऑब्जेक्ट स्नैप का, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रखना है। कई कंप्यूटर्स में ऐसा हो सकता है कि फिलहाल लाइक मैं बात करूं अगर मिड्स पॉइंट की और ये सारी चीजों की, अगर मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ और इसके बाद आगे के ऑप्शंस को अगर आप देखें, यहाँ पर भी कुछ रिलेशन दे रखा है, लाइक वर्टेक्स पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑन एज हो गया, सेंटर ऑन फेस हो गया, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके किया। नाउ यू कैन सी सपोज दैट मेरे को एक लाइन क्रिएट करना है, तो अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो यहाँ पर आपके रिलेशंस क्रिएट नहीं हो पाएंगे। सो हमें रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो सारे टूल्स हो वो ऑन होने चाहिए, और खास तौर पे जहाँ रिलेशन की बात हो कि कंसेंट्रिक है कि नहीं है, टेंजेंट है कि नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें यूज करना होगा ड्राफ्टिंग सेटिंग का, जो कि जिसका शॉर्ट की होता है डीएस। सो डीएस जैसे ही आप प्रेस करते हैं आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे आएगा ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन, जहां पर आपको सेलेक्ट ऑल रखना है, जहां पर ऑप्शन दे रखे एंड पॉइंट की। सपोज दैट अगर कॉर्नर की बात करूं तो सारे एंड पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसी तरह आपका अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो वहां मिड पॉइंट्स अवेलेबल है, सर्कल बना रहे हैं तो वहां का सेंटर पॉइंट्स अवेलेबल है। इस तरह से यहाँ पर सारे रिलेशन दिए गए हैं। साथ ही साथ में अगर आगे की बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप में जैसे ही जाएंगे वर्टेक्स पॉइंट का, ठीक है, मिड पॉइंट ऑन एज का। तो ये जो सारी चीजें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अगेन सेलेक्ट ऑल पे गए, ओके किए। नाउ अगर आप कोई भी रिलेशन देना चाहते हैं यहाँ पर आप इजीली रिलेशन अब दे सकते हैं। तो रिलेशन देने के साथ साथ अगर हम आगे के पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया कि ये जो एंगल दे रखा है वो आपका 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, विच मीन्स अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूं तो ये जो पॉइंट है हमारा उसकी जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। तो अगर ये हम चाहें तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, उसके बाद एंगुलर में गए, एंगुलर में जाने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नाउ यू कैन सी यहाँ पर एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री दिया हुआ है तो हम यहाँ पर गए और इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो दे रखा है 60। सो पोलर कोऑर्डिनेट का मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया है कि इसमें एक फंडामेंटल होता है जिसको बोला जाता है एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल। तो हमें अगेन देना वही है एट द रेट। हमारा जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा दे रखा है 60 का, तो यहाँ पर हमने 60 दे दिया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आगे की पॉइंट्स की, लेस देन हमने दिया। अब एंगल की बात आती है तो एंगल भी हमारा यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। तो 60 डिग्री दे रखा है तो अगेन हमें करना ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू है हम 60 दे देंगे। 60 देने के बाद हमने प्रेस किया एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखेंगे कि आपका ये लाइन क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ में अगर बात करूं आगे की पॉइंट्स की तो हमें करना ये है, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका 0 दे रखा है, ये आपका 90 हो गया, और 90 प्लस 30 की बात किया जाए तो ये टोटल जो एंगल हो जाता है वो है आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को देखने के लिए सबसे पहले हम अगेन करना ये है, लाइन सेलेक्ट किया, लाइन सिलेक्शन करने के बाद हम अगेन वही वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरा है 60। लेस देन बात करूं मैं अपने एंगल की तो यहाँ पर एंगल दे रखा है मेरा 120 का, तो मैंने यहाँ पर एंगल दे दिया 120 और प्रेस किया एंटर या फिर स्पेस, जो कि दोनों सेम वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ जैसे ही प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ लाइन क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके आगे की पॉइंट्स की, तो आगे का जो हमारा पॉइंट्स दे रखा है वो अगर मैं देखूं तो ये हो गया हम मेरा 120 डिग्री। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की तो यहाँ हमारा 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ बात करें इस पॉइंट्स की तो ये जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे को यहाँ पर दे रखा है 60 का।
हम चाहें तो यहाँ से देख के समझ भी सकते हैं, ये हमारा 60 दिया हुआ है, विच मीन्स ये हमारा अगेन 30 बचा है। तो 270 जो कि हमारी वैल्यू दे रखी है, ये आप जानते हैं कि ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। तो 270 माइनस आपको करना है 30, तो विच मीन्स जो आपकी वैल्यू बचेगी वो होगी 240। तो यहाँ हम गए @60 लेस देन, यहाँ हमने वैल्यू दे दिया 240 का। 240 जैसे ही आपने दिया, आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे इस तरह से लाइन क्रिएट हो चुकी है। साथ ही साथ मैं बात करूं आगे के पॉइंट्स की, तो उसमें हमें करना ये होगा, अगेन हम जाएंगे लाइन कमांड में। लाइन कमांड में जाने के बाद अगेन हमें ऑप्शन वही सेलेक्ट करना होगा, डिस्टेंस हमारा दे रखा है 60 लेस देन, और बात करें एंगल की, तो एंगल की अगर जहां तक मेरी बात है, ये दे रखा है 270 डिग्री, 270 प्लस हमारा 30 डिग्री ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये आपका 60 डिग्री है, तो ये जो लेस जो आपकी वैल्यूज बची वो है आपका 30 डिग्री। तो 270 प्लस 30 डिग्री करूंगा तो वो हो जाएगा वैल्यू टोटल 300। तो मैं यहाँ पर 300 दूंगा। एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ, आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पे इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस तरह से हमने चारों लाइन को क्रिएट किया। अब मुझे ये समझना होगा कि मुझे किस तरह से सर्कल का यूटिलाइजेशन करना है। मेरे चारों पॉइंट्स पे सर्कल दे रखे हैं, ठीक है। तो सर्कल के लिए मैं सर्कल कमांड में अगेन जाऊंगा, ठीक है। मेरे को जैसा पता होना चाहिए कि इंटरनल कितना दे रखा है और आउटर कितना दिया गया है। तो आउटर अगर मैं डायमीटर की बात, इंटरनल डायमीटर की बात करूं, तो ये हमारे पास वैल्यू 20 दे रखा है। सो हम पॉइंट्स पे जाएंगे और डायमीटर की जो वैल्यू है उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर हम गए 20 डायमीटर हमने प्रेस किया, ये आप देखेंगे कि आपका 20 डायमीटर आ गया। आगे की पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर अगेन 20 हमने वैल्यूज दिया डायमीटर की, तो उसके लिए डी एंटर एंड देन वैल्यूज अगेन 20, ठीक है। इसी तरह हम आगे की पॉइंट्स की बात करें तो हमें करना ये है, हम फिर अगेन पॉइंट पे गए, यहाँ पर हमने वैल्यू डायमीटर की 20 देना है, तो हमने यहाँ पर दिया 20 और एंटर प्रेस किया। फिर आती है बात आगे की पॉइंट्स की। सो ये आपने देखा, अगेन यहाँ पर हम गए, लेफ्ट क्लिक किया, देन डायमीटर के लिए डी एंटर, देन वैल्यू दिया 20। सो इस तरह से आपने देखा कि लाइन पे हमने 4 सर्कल क्रिएट कर दिया है। इसके साथ बात करते हैं आगे की पॉइंट की। तो आगे के पॉइंट पे हमें आउटर सर्कल को क्रिएट करना है। तो आउटर सर्कल के लिए मुझे अगेन मैं सर्कल पे जाऊंगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्कल है वो 18 रेडियस दे रखा है। तो यहाँ हम गए 18 रेडियस हमने वैल्यूज देना है, तो हम यहाँ पर गए अपनी रेडियस वैल्यूज 18 दे दिया। शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड करता हूँ अगेन। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर सेंटर रेडियस में गए। सेंटर रेडियस में जाने के बाद हमको वैल्यूज देनी है। अगेन हमने वैल्यूज दिया 18 रेडियस। तो जैसे ही देंगे तो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे इस तरह से 18 रेडियस का सर्कल क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ आगे की पॉइंट्स की बात करूं, फिर हमें ये चारों जो पॉइंट्स दे रखे हैं उस पर 18 रेडियस क्रिएट करना है। सो अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा और 18 रेडियस क्रिएट करूंगा। सो 1 बाय 1 करके हम चारों पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं 18 रेडियस के साथ। आप देखेंगे कि इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की पॉइंट्स की। अगर मैं बात करूं इसकी और इस रेडियस की, सो इसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो अगर आप बात करें इस हाफ सर्कल की, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 70 रेडियस। सो हमें इसे किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, हम सेंटर रेडियस और डायमीटर का तो यूज यहाँ पर कर नहीं सकते। सो कुछ ऐसे फीचर्स का यूज करना है जिसके थ्रू यहाँ पर एक रिलेशन भी हम दे दें और साथ ही साथ हमारी वैल्यू रेडियस भी आ जाए। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे। सो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो लिखें यस आई विल। और यहाँ पर अगर बात करें टेंजेंट टेंजेंट रेडियस की, तो ये जो है आपके दो टेंजेंट भी हो गए, साथ ही साथ जो रिलेशन की जहां तक बात थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें हाफ सर्कल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देना होगा जहां पर रिलेशन भी हो जाए और वैल्यूज भी हो जाए। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का। तो यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, हम अपने पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं रेडियस वैल्यू की कि आप क्या रेडियस वैल्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो 70 दे रखा है, ठीक है। तो 70 रेडियस जो दे रखा है, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू जो है 70 दिया और एंटर दिया। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से बन चुका है।
इसी तरह हमें अगर बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें भी सेम प्रोसेस को अपनाना है। तो अगेन हम गए टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पे, हमने फर्स्ट टेंजेंट लिया, देन लिया सेकंड टेंजेंट, और अगेन हमारी जो रेडियस वैल्यू थी उसको पुट ऑन कर दिया। जैसे ही हमने पुट ऑन किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सर्कल क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ हम बात करें अपने आगे की पॉइंट्स की, ठीक है, तो आगे की पॉइंट जाने से पहले सबसे पहले मुझे करना ये है कि यहाँ पर जो हाफ सर्कल दे रखा है, इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है मैं इसको रिमूव कर दूं। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कमांड होता है ट्रिम, TR, और 2 बार हमें एंटर प्रेस करना होगा, 1 and 2। इसके बाद जो वैल्यूज, जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल बचा है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने रिमूव किया। अब बात करते हैं आगे की पॉइंट्स की। यहाँ पर जो दे रखा है ये वैल्यू है आपका रेडियस 14, ठीक है। तो रेडियस 14 को किस तरह से मैं यूटिलाइज करूँ, तो यहाँ पर अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि रिलेशन से ही यहाँ पर आपका सर्कल, हाफ सर्कल या इस तरह से जो भी चीजें हैं ये क्रिएट किया जा सकता है। तो अगेन हम यूज करेंगे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का। तो हम यहाँ पर गए टेंजेंट टेंजेंट रेडियस में, और यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया फर्स्ट पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो हमें, सॉरी ये एंटर प्रेस हो गया इसलिए प्रीवियस वैल्यू को सेलेक्ट किया। अगेन मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद जाते हैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जैसा हमें दे रखा है यहाँ पर 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को चेंज करते हैं और यहाँ पर मैंने दिया 14। उसी तरह बाकी भी डायरेक्शन में हमें देना है। सो अगेन मुझे करना यही होगा कि हम यहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जो भी हमारी रेडियस वैल्यू है मैंने दिया 14, यहाँ पर हमने 14 जैसे ही लिया इसको कंप्लीट किया। इसी के साथ हम आगे की पॉइंट्स की बात करें तो हमें ये करना ये है, अगेन इस पॉइंट्स पे हम गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहाँ पर वैल्यूज दिया हमने अगेन 14। सो ये देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ कैरम बोर्ड जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। सो इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट आपके 1 बाय 1 करके आप इजीली क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। सो इसको हमें देख के घबराना नहीं है। इसके बाद 1 बाय 1 करके हमें ट्रिम करना होगा सारे ऑब्जेक्ट को, ताकि जैसा हम ऑब्जेक्ट चाहते हैं वैसा हमें इजीली मिल पाए, ठीक है। तो हमने अगेन यहाँ पर एंटर प्रेस किया और इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। सो यहाँ तक रहा। अब इसके बाद हमें करना ये है कि हमें जो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो हमें 1 बाय 1 करके इसे ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए अगेन मैंने जैसा आपको बताया डबल एंटर करना होगा, और यहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके 1 2 3 एंड अगेन 4, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ट्रिम कर दी। अगर मैं बात करूं आगे के पॉइंट्स की, तो आगे के पॉइंट्स भी हमें हटाने हैं। सो हटाने से पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर 2 लाइन और दे रखे हैं, ठीक है। सो इसका भी हमें यूटिलाइजेशन करना है। तो हम किस तरह से करें कि ये चीजें इजी हो जाए, तो हमें करना ही है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कमांड होता है जिसका नाम है ऑफसेट, ठीक है। और अगर बात करें डिस्टेंस की, तो हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ लीनियर में जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज दे रखी है वो 8 की वैल्यू दे रखी है, विच मीन्स 4 वन साइड और 4 अपोजिट साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ऑफसेट कमांड में, ऑफसेट मैंने दिया ओ एंटर, ठीक है। इसके साथ हमने वैल्यूज पुट किया। वैल्यूज पुट करने के लिए जो जो हमें देना है, लाइक हमें वैल्यूज जो पुट करनी है वो है 4। हमने 4 वैल्यूज एंटर किया। एंटर करने के बाद जाएंगे हम अपने लाइन कमांड पे। लाइन कमांड पे जैसे ही लाइन पे जाएंगे, और लाइन पे जाने के बाद इसे हर को एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों साइड हम ऑफसेट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा। इसके बाद आगे के पॉइंट्स की बात करूं तो फिर कुछ इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी करना है और इस डायरेक्शन में भी। इस तरह से मैं आगे के पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारा लाइन क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे कि आपका ये लाइन क्रिएट हो चुका है। इसको भी हमें सेम ऑफसेट ही करना होगा। अगेन हम गए ओ एंटर, ठीक है। 4 वैल्यू मेरे को दे रखा है, तो अगेन मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें काम करना है ट्रिम का, ठीक है। तो ट्रिम करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गए ट्रिम में, 1 2, 2 बार हमने एंटर प्रेस किया और इसको एक साथ सेलेक्ट कर लिए। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका ये ट्रिम इनसाइड हो चुका है, ठीक है। कुछ मैं इस तरह से ही चाह रहा था, और साथ ही साथ ये जो दे रखा है, ठीक है,
लोगो, ठीक है, जो बचपन में हम देखा करते थे। सो ये जो लोगो है इसको हमने डिलीट किया। साथ ही साथ हम आगे की पॉइंट्स की बात करें, सो यहाँ पर हम गए ट्रिम में 1 2 3, अगेन 1 2 3, ये सारी चीजें हमने हटाई। और हमें ये जो हाफ सर्कल दे रखा है इसका भी कोई खास यूटिलाइजेशन है नहीं हमारे साथ, ठीक है, तो हम इसको 1 2, ठीक है, और अगर इसको इस तरह से ट्रिम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं 1 बाय 1 सिलेक्शन करके, ठीक है। और ये जो आपका ये सर्कल बचा है इसको आप डायरेक्टली डिलीट प्रेस कीजिए और आप देखिए आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। अगेन इसमें भी हमें वही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ हम गए ट्रिम में, तो इस तरह से आप इजीली हटा पाएंगे 1 2 3 और इसको जाके डिलीट कर दिया। साथ ही साथ अगर मैं नीचे के पॉइंट्स की बात करूं तो नीचे के पॉइंट्स में भी मुझे सेम करना है। यहाँ हम गए और हमने इसको ट्रिम कर दिया। सॉरी, मेरे को इसको रखना था, इसके अपोजिट सारी चीजों को ट्रिम करना है। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रिम कर दिया। ये जो दोनों सर्कल है इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक। इसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट देखेंगे ये कुछ इस तरह से आपके सामने आया है। अगर ये इस लाइन की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उस इसके लिए किया गया ताकि आप समझ पाए कि कितना डिस्टेंस है। अदरवाइज हमें इसकी कोई नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। सारे पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद इसको किया जाएगा डिलीट। जैसे ही आप डिलीट करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप ऑटोकैड में एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आपको ये जितनी जो मेहनत है इसको हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कम किस तरह से करना है, आपको इस पॉइंट्स को समझना होगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, फिर आउटर सर्कल क्रिएट किया, फिर मैंने एक लाइन लिया जो कि 60 डिस्टेंस का दे रखा था, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं मैं इसको मिरर भी कर सकता था। तो जैसे ही मैं मिरर करता वो इधर आ जाता, ठीक है। साथ ही साथ इन दोनों को अगर मैं सेलेक्ट करता और सेंटर लाइन से जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे ही सेलेक्ट करता तो आप देखते कि ये दोनों साइड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता। साथ ही साथ आगे की पॉइंट्स की मैं बात करूं तो ये मैंने जो सर्कल बनाया है 1 बाय 1 करके, ठीक है। सो इसको मैं पहले एक सर्कल बना के फिर इसका हाफ सर्कल जो अपोजिट में है, ठीक है, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन को सेलेक्ट करके इसको मिरर कर सकता था। साथ ही साथ इसके बाद जो आती हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में भी मिरर कर सकते थे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट और अपने मॉडिफिकेशन टूल्स के थ्रू इजी बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो परफेक्ट है कि नहीं। साथ ही साथ हम यहाँ कुछ चीजें और देखेंगे कि आपको अगर मेजरमेंट करना है तो यहाँ से आप इजीली कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू दे रखा है वो है 8 की, तो ये हमारा परफेक्ट आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रेडियस की, तो रेडियस जहां जहां दे रखा है हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हमारा 17 रेडियस का दे रखा है, तो ये परफेक्ट है। इसके साथ आगे की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे आउटर डायमीटर की, तो आउटर डायमीटर हमारा 18 का दे रखा था। यहाँ पर देखिए ये भी 18 रेडियस है, सेम टू सेम। इसके बाद आता है डायमीटर की, आउटर की, ठीक है। तो आउटर डायमीटर के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 4 सर्कल दे रखे हैं जो आगे आउटर डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए हमें सेंटर पॉइंट की जरूरत होगी। जहां आप अलाइन में जाके आप यहाँ पर गए इस पॉइंट्स पे, देन इस पॉइंट्स पे, तो आप देखेंगे ये हो सकता है माइनर मिस्टेक की वजह से, मतलब एरर आ रहा है 60.0780। अगर आप इसे परफेक्ट लाइन यहाँ पर क्रिएट हो तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। देखिए 59.95 हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर लाइन अवेलेबल होता तो आप इसे एग्जैक्ट बना सकते थे। यहाँ पर हम गए @60 लेस देन 120 किए, और अगर आप देखें यहाँ लाइन में जाके तो आपको करना ही है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, देन सेलेक्ट कीजिए दिस वैल्यू। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू में इशू क्रिएट हो रहा है, तो ये आपका 60 आ जाएगा, ठीक है।
सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चाहें थोड़े से और डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स पे जाने के लिए, तो हम बिना देरी किए आगे के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को और अच्छे से हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपने आगे की पॉइंट्स की, ठीक है, तो हम ये समझेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कि किस तरह डिफिकल्ट सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जहां पर मैं बात करूं कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको उससे कुछ समझना होगा कि किस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट को इजीली क्रिएट कर सकें। तो बिना देरी किए हम समझते हैं इन सारी चीजों को। तो अगर मैं बात करूं आपके ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके सामने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो टोटल लेंथ दे रखा है वो है आपका 168, और अगर आप बात करें इनसाइड डिस्टेंस की तो ये आपके पास वैल्यू अवेलेबल है 100 की, ठीक है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे वर्टिकल डायरेक्शन की ओर, जहां पर आपको वैल्यूज दे रखी है 24 की। ये वैल्यूज कितनी दे रखी है, हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए ये समझना होगा कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 168 की, ठीक है। तो 168 में से अगर हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लेस वैल्यू होगा, लेस वैल्यू जो होगी उसको डिवाइड बाय 2 जैसे ही मैं करता हूँ तो आपके सामने ये लाइन आपको वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ आप बात करें अपवर्ड डायरेक्शन की, तो ये लाइन की लेंथ कितनी है हमें आइडिया नहीं है। हम बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर बात करूं यहाँ पर सर्कल की, तो आपको बेस पॉइंट से सर्कल 52 का दे रखा है, और यहाँ पर जो सर्कल का डायमीटर है वो है 60 का। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए अपने आगे के पॉइंट्स की, तो यहाँ पर दे रखा है आपको डायमीटर 24 का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको करना ये है कि आपको बेस पॉइंट जो आपका मिड पॉइंट दे रखा है यहाँ से 76 का एक सर्कल क्रिएट करना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूँ अपने आगे की पॉइंट की, तो यहाँ पर 3 सर्कल क्रिएट किए गए। पहला जो सर्कल है उसका रेडियस दे रखा है यहाँ पर 24 का, सॉरी 26 का। सेकंड जो अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अगर आप इस सर्कल को देखें तो यहाँ पर सर्कल का जो रेडियस है वो है 40 का। एंड द लास्ट पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास भले ही सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें इसे किस तरह से फाइंड आउट करना है। हमारा जो पहला सर्कल था वो 26 का था, और अगर मैं बात करूं दूसरे सर्कल की तो वो है 40। तो इसके बीच का जो डिफरेंशिएट है विच मीन जो कि आपका 14 बचता है, ठीक है। सो 14 की जो वैल्यू है वो वहां पर उसी हिसाब से यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट किया गया, विच मीन्स अगर मैं बात करूं 26 और उसके बाद जो आता है 40 की, तो ये जो 40 के सर्कल पे हमने एक पॉइंट पे एक सर्कल क्रिएट किया हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 14, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें अपने आगे के पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आपका एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है जो कि रिलेशन दिया गया है दो टेंजेंट के थ्रू, जिसकी वैल्यू दे रखी है 84 की। अगर मैं बात करूं आगे के अपने पॉइंट्स की, तो यहाँ दो सर्कल बनाए गए हैं, एक है आपका 40 डायमीटर का और दूसरा है आपका 40 रेडियस का। तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरह इसको क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप लाइन कमांड में जाएंगे, आपने यहाँ पर लाइन कमांड दिया, देन आपकी जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है जो कि आपको दे रखा है 168, तो 168 मैंने एंटर किया। उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं तो मुझे मूव करना है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में गया, और इसके बाद जो वैल्यू थी जो कि दे रखा है 24 का, सो मैंने यहाँ 24 दिया। जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको समझाया कि 168 माइनस 100 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी 68, डिवाइड बाय 2 किया जाएगा तो हम लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन को कवर करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू बचेगी वो होगा 34 की, तो यहाँ पर मैंने एंटर किया 34। जो चीज मैंने राइट हैंड साइड में बनाया है वही मुझे प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज करना है। तो पहले मैं अपर डायरेक्शन में मूव करूंगा 24, एंड अगर मैं राइट हैंड साइड डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू दे रखा है 34 का। तो मैं ये सारी चीजों के साथ आपको बता दूं कि सबको मैंने मैकेनिकल के असाइनमेंट दे दिया है, ठीक है।
सो वो उनको विद इन 2 days कंप्लीट भी करना है और सबको सबमिट करना होगा। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि इस पे किस तरह से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ, और समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर आप कमेंट करें और बताएं कि आपको और क्या क्या डाउट्स हैं, ताकि हम उन सारी चीजों को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पॉइंट्स की, तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में अब मूव करना है। तो वर्टिकल का मुझे लेंथ एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो मुझे इस पॉइंट को इसी पॉइंट पे छोड़ देना चाहिए। बात करें आगे की पॉइंट्स की, तो यहाँ पर मेरे को सर्कल दे रखा है 52 डिस्टेंस पे 60 डायमीटर का। ठीक है, सो मुझे करना यहाँ पर ये होगा कि मैं यहाँ से हाइट लूंगा जो कि 52 का दे रखा है। 52 की हाइट लेने के बाद यहाँ पर मुझे एक सर्कल क्रिएट करना होगा जिसका जो डायमीटर है वो 60 दे रखा है। तो यहाँ हम जाएंगे और जो सर्कल है हमारा, इसके लिए हमें प्रेस करना होगा डी। डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देना पड़ेगा जो कि होगा आपका 60 का। तो यहाँ पर आपने 60 की वैल्यू दे दिया। अब बात करते हैं आगे की पॉइंट्स की। ये सर्कल तो आपका क्रिएट हो चुका है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल की, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो दे रखा है 246। ठीक है, बेस पॉइंट से मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ये बात करें ये 130 का है, तो अगर 246 माइनस 130 मैं करता हूं तो यहाँ पर जो लेस वैल्यू बचती है वो लेस वैल्यू बचेगी 116 का। ठीक है, सो मुझे करना ये है कि मैं जो पॉइंट दे रखा है पहले वाला उसको मैं इरेज करूं, एंड इसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो लूंगा 116। ठीक है, सो 116 लेने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2-3 सर्कल हमें क्रिएट करने होंगे। तो मैं बात करूं अगर फर्स्ट सर्कल की, तो फर्स्ट सर्कल जो है वो दे रखा है 24 डायमीटर का। तो 24 डायमीटर का है, तो अगेन मैं सेंटर डायमीटर पे गया और यहाँ पर 24 डायमीटर के लिए मैंने सबसे पहले प्रेस किया डी और यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट की जो कि दे रखा है 24 का। तो यहाँ पर 24 वैल्यू की मैंने पहला सर्कल क्रिएट कर दिया। इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे सर्कल की। तो हमारा जो पहला सर्कल है ये, इसकी जो वैल्यू है वो दे रखा है 26 रेडियस। तो मुझे करना ये है कि मैं अब जाऊंगा सेंटर रेडियस में और इसकी जो वैल्यू है 26 की वो मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी। तो देखेंगे कि हमने पहला सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। साथ ही साथ हम बात करते हैं आगे की पॉइंट्स की। तो अगर मैं दूसरा सर्कल देखूं तो जिसकी वैल्यू दे रखा है 40 रेडियस, तो हमें करना क्या होगा, हम यहाँ अगेन सर्कल पे जाएंगे और यहाँ पर वैल्यूज देंगे 40 रेडियस का। तो जैसे ही देखेंगे यहाँ पर आपका 40 रेडियस का सर्कल क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं कि आपने जो बनाया वो परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे दोनों पॉइंट्स 26 और 40 रेडियस बिल्कुल एग्जैक्ट बना दिए गए। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हमें बनाने हैं 2 सर्कल। अगर बात करें इस पॉइंट की, तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसके थ्रू हमने एक सर्कल को क्रिएट किया है जिसका रेडियस है 40। ठीक है, सो हमें दोनों साइड सेम प्रोसेस को अपनाना है। पहला जो है हम गए यहाँ पर और हमने यहाँ पर वैल्यूज दी 40। सो आप देखेंगे कि ये इससे अटैच हो चुका है। सेम विथ सेकंड प्रोसेस, अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ भी आपको वैल्यू 14 देनी है, तो यहाँ आपने 14 दिया। आफ्टर दैट आपको करना ये है कि आपका जो लास्ट पॉइंट है, अगर लास्ट सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इससे क्वाड्रेंट किया गया, तो यहाँ पर हम जाएंगे और हमारा जो रिलेशन है क्वाड्रेंट का, ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो ये होने के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो परफेक्ट बन चुका है। अब हमें करना ये है कि हम कुछ आउटर सर्कल भी हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो अगर मैं बात करूं इस सर्कल की, तो ये जो वैल्यू दे रखी वो है आपको 36 रेडियस का। तो आपको करना ये है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सर्कल दे रखा है सेंटर रेडियस के थ्रू, यहाँ पर आपने वैल्यूज दिया 36 का। तो जो सर्कल आपने लेफ्ट साइड में क्रिएट किया है उसी सर्कल को आपको राइट हैंड साइड में भी क्रिएट करना होगा। तो अगेन प्रोसेस आपको सेम अपनाना है। यहाँ पर हम गए और हमने वैल्यू दिया 36 का। तो देखेंगे कि आपका दोनों साइड सर्कल 36 का क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ एक पॉइंट और हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो है हमारा सेंटर पॉइंट से एक 76 रेडियस का सर्कल क्रिएट किया गया है। तो यहाँ आप जाइए
और इस पॉइंट से एक 76 रेडियस का एक सर्कल क्रिएट कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये एक रिलेशन लेके आपके सामने एक सर्कल को क्रिएट कर चुका है। अगर बात करें हमारे आगे की पॉइंट्स की, तो यहाँ पर दे रखा है आपको डिस्टेंस 130 का। सो आप ये देख के घबराए नहीं, ठीक है, इसको हम ट्रिम करके अपनी प्रॉपर पोजीशन पे लाएंगे। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने जो पहला पॉइंट लिया है वो है आपका डिस्टेंस 130 का। सो हमने यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया 130, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऊपर समझेंगे तो आपके सामने दो सर्कल दे रखे हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया कि पहला जो सर्कल है वो 40 डायमीटर का है एंड सेकंड जो सर्कल है 40 रेडियस का है, ठीक है। तो हमें करना ये है कि पहले लेंगे हम डायमीटर को और यहाँ पर बनाएंगे डी एंटर करते और 40 डायमीटर का एक सर्कल। उसी के साथ में अगर बात करूं आगे की सर्कल की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा रेडियस और रेडियस की जो वैल्यू होगी वो होगी 40। तो जैसे ही आप ये एंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने दो सर्कल क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ में अगर बात करूं अपने आगे की पॉइंट्स की, तो यहाँ पर मुझे एक रिलेशन क्रिएट करके एक सर्कल क्रिएट करना होगा जिसकी वैल्यू होगी 84 की। सो हमें ये किस तरह से करना है हम चलिए समझते हैं। हमें करना ये होगा कि हम यहाँ जाएंगे, हमारे पास फिफ्थ जो ऑप्शन दे रखा है जिसे बोला जाता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस की। सो हमको करना ये, हमने फर्स्ट टेंजेंट इसको सेलेक्ट किया, सेकंड टेंजेंट इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो हमें वैल्यू देना है 84 हमने वो एंटर कर दिया। सो आप देखेंगे कि आपके सामने ये 84 का सर्कल क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम फॉलो अप करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे, यहाँ हमने सेकंड पॉइंट लिया और हमने वैल्यू पुट किया 84 का। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सर्कल है वो 84 का क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि इसे हम ट्रिम करके 1 बाय 1 अपनी पोजीशन पे लाएं। तो हम कमांड का यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रिम, डबल एंटर। डबल एंटर करने के बाद मुझे पता है इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है तो इसको हमने इरेज कर दिया। साथ ही साथ आगे के पॉइंट्स की बात किया जाए तो ये भी कोई काम का नहीं है तो हमने हटा दिया। फिर अगर हम इस सर्कल को देखें तो ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। आगे के पॉइंट्स की मैं बात करूं तो आपका ये इससे भी कोई हमें लेना देना नहीं। और अगर आपकी लाइन की बात किया जाए तो आपको करना ये है, यहाँ पर हमने एक स्मॉल लाइन को क्रिएट कर लिया। साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी हमें सेम चीज करनी है कि हमने यहाँ क्रिएट किया और एक्सटेंड कमांड का यूज करते हुए, ठीक है, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया ट्रिम और एक्सटेंड ऐसे कमांड है जो हाँ आपको डबल एंटर करना पड़ेगा। आपने डबल एंटर किया तो आप देखेंगे कि आपका ये जो लाइन है वो एक्सटेंड हो चुका है। आइदर आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर लाइन क्रिएट करते और इसको क्रॉस करके जो एडिशनल लाइन थी उसको आप इरेज कर देते या फिर ट्रिम कर देते, ठीक है। सो दोनों प्रोसेस आप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की, अगर मुझे और भी चीजें यहाँ पर ट्रिम करनी है तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में भी हम गए, इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है। और नीचे की अगर मैं सर्कल की बात करूं तो मुझे किसी की भी नीड नहीं है तो यहाँ हम जाके इस तरह से एक ही बार में सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एडिशनली बचता है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। तो यहाँ से हम गए और इसको हमने डिलीट कर दिया। साथ ही साथ इनसाइड अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है तो हमने इस तीनों को भी कर दिया डिलीट, ठीक है। और साथ में साथ और अगर अंदर की बात किया जाए तो इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है तो हमें करना ये है डबल एंटर करके जो आपकी एडिशनल वैल्यू बची है उसको हम कर देंगे ट्रिम। तो आप देखेंगे कि आपका सेम कंपोनेंट रेडी हो चुका है। कुछ बारीकियां और हैं। अगर मैं बात करूं उस पॉइंट्स की तो पहला जो अगर आप देखिए कि हमें लाइन फाइंड आउट नहीं हो रही थी तो यहाँ पर जो था आपका जो कॉर्नर था वो राउंडेड था, ठीक है। सो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर रेडियस का यूज करना पड़ेगा। अगर आप अपर डायरेक्शन की बात करें तो ये 5 रेडियस पे है और अगर आप लोअर डायरेक्शन की बात करें तो ये है आपका 6 रेडियस पे। सो हमें करना ये है कि यहाँ हम यूज करेंगे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का। हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट, देन सेलेक्ट किया सेकंड पॉइंट और यहाँ पर रेडियस वैल्यू दिया हमने 5 का, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 रेडियस का एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। लेफ्ट साइड में भी आपको सेम प्रोसेस को फॉलो अप करना है। सो अगेन सी एंटर, ठीक है, जो कि आपका पहला कमांड है ttr, ठीक है। तो ttr लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ पर वैल्यूज जो है वो 5 दे दिया।
आप एंटर कीजिए, आप देखेंगे कि आपका ये क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ आप बात करें नीचे की, तो यहाँ पर लोअर डायरेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेडियस वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है। सो अगेन आपको करना ये है, अगेन आप जाइए टीटीआर में, टीटीआर सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और रेडियस वैल्यू 6 देना है। तो यहाँ पर हमने रेडियस वैल्यू दिया 6। इसी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो अप करना होगा। तो हमने अगेन एंटर किया, टीटीआर को सेलेक्ट किया, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर वैल्यू दिया 6 का, ठीक है। और जो हमारे पास एडिशनल हम देख रहे हैं उन सारी चीजों को हम ट्रिम कर सकते हैं। तो अगेन टीआर डबल एंटर, और जो आप एडिशनली देख रहे हैं उसको हमने कर दिया ट्रिम। अगर मैं बात करूं अपने आगे के पॉइंट्स की, ठीक है, तो आगे के पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हमारा जो अपर डायरेक्शन दे रखा है, अपर डायरेक्शन में जो बची हुई चीजें हैं उसको भी हम ट्रिम कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इसी तरह आप इस डायरेक्शन में भी जाएं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो ये आप देखेंगे कि आपने इस तरह से इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। सो ये इजीली आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं वैल्यूज की, सो हमने जो बनाया है वो परफेक्ट है भी कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आपको जाना होगा आपके यहाँ ऑप्शंस में। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऊपर के सर्कल्स को, तो ये आपका दे रखा है 40 रेडियस का, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस पॉइंट्स की, तो ये आपका दे रखा है 24 डायमीटर का, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ 24 एंड देन ये 40 रेडियस की वैल्यू आ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेडियस की, तो अगर आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट में पहला जो यहाँ हमारा पॉइंट है इसकी वैल्यू 40 रेडियस दे रखी है। और अगर हम बात करें लोअर डायरेक्शन की, तो अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर हर की वैल्यू दे रखी है, लाइक इसकी 84 दे रखी है, तो ये 84 आपके पास अवेलेबल है। और कुछ चीजें और भी हैं जिसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये 14 रेडियस का दे रखा है। इनसाइड की बात करें, अगर मैं लेंथ की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें सेलेक्ट करना होगा लीनियर कमांड को, और लीनियर कमांड को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 168 टोटल डिस्टेंस, आप देख पा रहे हैं। अगर इनसाइड की बात करें तो हमने जो लेंथ लिया था वो था आपका 100 का, तो यहाँ पर 100 हमने लिया। सो इस तरह से आप डिफिकल्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस वीक में हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस और असाइनमेंट कंप्लीट, ठीक है, जहां पर आने वाले सेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का यूज कर सकते हैं, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो कि आपका 3D ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है, इस पे किस तरह से डिटेलिंग दिया जाए। साथ में इसके साथ आएगा मैकेनिकल ड्राइंग्स, जहां पर हम वर्क करेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ व्यूज पे। अगर मैं व्यूज की बात करूं, जो कि आपको इंट्रोडक्शन मैंने वीडियोस में भी बताया था, तो व्यूज पॉइंट की अगर बात करूं तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के 6 नंबर ऑफ व्यूज होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, अगर वो राउंडेड सरफेस नहीं है तो, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं 6 नंबर ऑफ व्यूज की, तो हम अगर ऑटोकैड में बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम में से एक को सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट और बैक में से सिर्फ एक को सेलेक्ट करते हैं, और लेफ्ट और राइट में से सिर्फ एक को सेलेक्ट करके हम किसी भी कंपोनेंट की डिटेलिंग दे देते हैं। और उस डिटेलिंग में हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उस सर्कल का डायमीटर क्या है, उस सर्कल का रेडियस क्या है, ठीक है, आर्क हमें कौन सा यूज करना है। ये जो सारी चीजें हैं हम उस ड्राइंग के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी स्टूडेंट को मैं ये चीज समझा रहा हूँ वो इजीली समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पे रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।